हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे भाई बहन हैं, उनके बहुत सारे कमेंट आए थे कि कुछ लोगों के कमेंट थे कि मेरे नाम में जो लड़कियां है, मेरे नाम में केएम, मतलब मेरी मार्कशीट में केएम लगा हुआ है, मेरे आधार कार्ड में केएम कुमारी नहीं लगा हुआ है, तो इससे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आएगी। कुछ लोगों का था कि मेरे माता जी के नाम में कुछ स्पेलिंग में गलती है, मेरे नाम में कुछ स्पेलिंग में गलती है, मेरे नाम में जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था उसमें स्पेस, हाई स्कूल में स्पेस है, इंटर में स्पेस नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट थे। एक था कि मेरे जो है कास्ट सर्टिफिकेट और जो मूल निवास है वो खो गया है, अब मैं क्या करूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं क्या दिखाऊंगा। तो ये बहुत सारे कमेंट थे। एक था कि मेरा मैंने अपना पता बदल लिया है, अब मेरा जाति प्रमाण पत्र जो है वो दूसरे पते का है, तो अब मैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या समस्या आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट है। तो आज इन्हीं सारे कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसी तरीके के और भी बहुत सारे लोगों के डाउट हो गए, वे भी आज क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला कमेंट है, यह है पूजा रानी। पूजा रानी ने पूछा है, सर मेरा नाम मार्कशीट में कुमारी पूजा रानी के एम, यानी के एम कुमारी पूजा रानी है और आधार कार्ड में केवल पूजा रानी है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आएगी? नहीं, कोई समस्या नहीं। के एम ना तो आपका लास्ट नेम है ना ही फर्स्ट नेम है। जितने भी लोगों का ये डाउट है, जितनी भी लड़कियों का ये डाउट है कि मेरे हाई स्कूल में केएम लगा हुआ है, इंटर में केएम नहीं लगा हुआ है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं आएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ना तो ये लास्ट नेम होता है, ना ही कोई फर्स्ट नेम होता है। ये ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी ये केएम वाले घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला कमेंट था, ये है मनोज मनोज स्वामी जी का। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट खो गया है, क्या डिजी लॉकर वैलिड होगा? लेकिन मैंने डिजी लॉकर की हार्ड कॉपी यानी कि हार्ड निकाल ली है, क्या डिजी लॉकर वैलिड होगा या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई और सॉल्यूशन या एफिडेविट वगैरह से कोई इसका समाधान हो जाएगा? तो इसने इस तरीके का एक कमेंट पूछा है, यानी कि इसके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास खो गए हैं, लेकिन डिजी लॉकर पर इसने अपलोड किए हुए हैं, इसकी कॉपी इनके पास है। तो मैं मनोज को बता देता हूँ, या इस तरह की जिसकी भी समस्या है, यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की कॉपी है तो उसको ऊपर एक नंबर लिखा रहता है। जाति प्रमाण पत्र का भी एक नंबर रहता है, जैसे हमारी सीट पर रोल नंबर रहता है, वैसे ही मूल निवास का भी नंबर रहता है। तो आपको क्या करना है, आपने जिस भी सीएससी केंद्र, अधिकतर हमारे मोहल्ले में गांव में सीएससी केंद्र होते हैं, वहीं से हम बनवाते हैं, और जहां से भी आपने बनवाया वहां पर आप सीएससी केंद्र में जाए और इस नंबर के हिसाब से वे दोबारा से इसी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक थाने में एक तहरीर दे दीजिए। सबसे आसान तो यही है जो मैंने बताया, ये आसानी से आपको दोबारा से वे अपलोड करके दे देंगे, क्योंकि उनके पास उनकी आईडी होती है, उसकी आईडी पर वो पड़ा रहता है आपका। ठीक है, इसके अलावा यदि इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो आप थाने में जाए, एक एप्लीकेशन दे खोने की, फिर उसके बाद में आप तहसील में जाए और तहसील में एक एप्लीकेशन लगा दे। ठीक है दोस्तों, तहसीलदार साहब के यहाँ कि मेरा ऐसे ऐसे खो गया है, इस नंबर का है, आप दूसरा डुप्लीकेट इसी नंबर का मेरा जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र दोबारा से देने की कृपया करें, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मुझे लगता है ये भी, हाँ, डिजी लॉकर वगैरह पर शायद आपको समस्या हो सकती है। आप पूछ रहे थे कि क्या डिजी लॉकर का वैलिड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें शायद ना चले। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप इसको दोबारा से बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अगला कमेंट था, यह है रुद्रा सिंह का। सर जाति प्रमाण पत्र पर यूपी गवर्नमेंट का है बट इंग्लिश में है, कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज रिप्लाई। अरे भाई, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, रुद्रा
हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी उसका फॉर्मेट होता है, हिंदी में भी फॉर्मेट होता है, उससे कोई समस्या नहीं होगी, आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है। इसके आगे एक कमेंट है, यह है आरजे, यानी कि इनके आईडी में आरजे लिखा हुआ है, आरजे 1826। अगर किसी ने ओबीसी से फॉर्म भरा है और जो डीवी के समय कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो क्या होगा? हाँ, अगर आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो इसकी वजह से आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको वहीं पर जनरल में अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको, यदि आपके जनरल के मेरिट के बराबर नंबर आ रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होकर सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक कमेंट है, यह जीवन मालविया। सर मेरी जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस दूसरी तहसील का है और अब रहता रहता दूसरी तहसील में हूँ, लेकिन जिला एक ही है, तो क्या अब दूसरी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा या वही चल जाएगा? यदि आपने कोई फार्म पता बदलने से पहले ही बनवाया हुआ, यानी कि इस जाति प्रमाण पत्र से कोई फार्म आपने भर दिया है, जैसे यूपी पुलिस का फार्म भर दिया है यदि आपने, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उस समय एक एफिडेविट प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जाति, आपका पता बदलने से आपकी जाति नहीं बदल जाएगी। वैसे भी आप उसी जिले में हो और पता बदलता रहता है आदमी का, तो आपकी जाति नहीं बदल जाएगी। तो आप वहां पर एक एफिडेविट दे दें, पहले मैं इस पते पर रहता था, अब इस पते पर रहने लगा, ठीक है। हो सके आपने उस पते की भी एक जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, वहां पर वो भी इसको दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि इसकी वजह से आपको बाहर निकाला जाएगा। अब देखिए ये शिवा है एक, इन्होंने कमेंट किया है, सर आधार कार्ड भी चेक होता है? मेरे आधार कार्ड में 2002 है, यानी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 2002 है और मार्कशीट में 2004 है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट जब आपके आधार कार्ड में 2002 है और मार्कशीट में 2004 है तो उसको अभी जाकर बदलवा लें, बहुत आसान है इसको बदलवाना, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को अपडेट करना, अपनी मार्कशीट के हिसाब से ही आप उसको आधार कार्ड में करेक्शन करा लें, 8-10 दिन में आपका करेक्शन हो जाएगा। यदि आपका वहां पर आधार कार्ड चेक होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, तो अभी पहले ही इसको अपडेट करा कर रख ले, ठीक है। सर मेरा 10वीं की मार्कशीट में नाम में स्पेस है। चलो ये मैं अभी ये मार्कशीट वाले अभी एक साथ लेता हूँ। एक सीबीएसई बोर्ड का था, देखिए ये एक है, ये सरगम है, कोई शायद लड़की है इनका है। भैया प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। भैया मैंने क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड से किया है, 2018 में मुझे मार्कशीट मिला था लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मेरे साथ के स्टूडेंट को मिला है। मैं कई बार स्कूल गई लेकिन प्रिंसिपल बोल रहे है होता तो दे देते। प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सीबीएसई की साइट पर से मंगवा लो, उस पर हम सिग्नेचर और स्टैम्प कर देंगे, लेकिन उस पर डुप्लीकेट लिखा रहेगा और मेरा फोटो भी नहीं लगी रहेगी। ऐसा मैं क्या ये डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट और वैलिड रहेगा? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल वैलिड रहेगा। जिन लोगों का खो जाता है, शायद आपका स्कूल के ऑफिस में आपका खो गया है, इसीलिए स्कूल वाले शायद नहीं दे रहे हैं, तो आप यदि दूसरा डुप्लीकेट आपका जो पास सर्टिफिकेट है मंगवा लेते हैं तो उस पर स्कूल की मोहर वगैरह लग जाती है, तो वो भी चल लेगा, आपका यूपी पुलिस में भी चलेगा और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में भी चलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक कमेंट है, सर मेरा 10th की मार्कशीट में नाम में स्पेस नहीं है, लेकिन 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें स्पेस है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आ सकती है भाई प्रॉब्लम। अभी मैं इसी तरह के और भी कमेंट है, वे सारे एक साथ पढ़ लेता हूँ, उनकी सबके सॉल्यूशन एक साथ बता दूंगा। सर मेरे पास 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, लेकिन सनद नहीं है, यानी कि इनकी सनद शायद खो गई होगी, तो इसका भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सनद दूसरी डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
एक है, भैया मेरा ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट पर फोटो नहीं है, प्लीज रिप्लाई। यानी कि 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट पर ही फोटो नहीं है, तो इसका भी सॉल्यूशन है, मैं बता दूंगा। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये फोटो नहीं है, बाकी डिटेल सब सही है तो भी आपका ये चल सकता है, ठीक है। तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं। सर मेरे 10वीं में इंद्रसेन है, 10वीं में इनका नाम इंद्रसेन है, और 12वीं में इंद्रसेन, यानी कि एप्लीकेशन में, यानी कि इंदिरा और सेन में बीच में स्पेस है 10वीं में, और 12वीं में स्पेस नहीं है। यूपी पुलिस में फॉर्म में इंद्रसेन डाल दिया, यानी कि 10वीं क्लास के हिसाब से डालिए। बिल्कुल आपने सही किया, आपने 10वीं क्लास के हिसाब से अपना नाम डाला है। तो इसके लिए भी जो सॉल्यूशन है मैं अभी एक साथ ही आपका बता दूंगा, सबकी एक जैसी कॉमन प्रॉब्लम है। एक और है ये लड़की, डियर सर 10th और 12 यानी कि 10 क्लास और 12वीं क्लास में मार्कशीट में मम्मी के नाम में मिस्टेक है, वी और डब्ल्यू, वी की जगह डब्ल्यू बना हुआ है, यानी कि 10वीं और 12वीं में, 10वीं में वी बना हुआ है और 12वीं में डब्ल्यू बना है, डिफरेंट है, प्लीज रिप्लाई मी, ठीक है। ये कई सारे कमेंट है, या इस तरीके के बहुत सारे कमेंट है कि हमारे नाम में स्पेस नहीं है, हमारे नाम में गलती है, हमारा फोटो नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि आप इस स्टेज पे है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी नौकरी में जल्दी है, 10 15 20 दिन के बाद ही है, या बहुत जल्दी है 2 4 दिन के बाद है, तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लें, वहां पर सबमिट कर दें, ठीक है। तो उससे भी शायद आपका काम चल जाए। कुछ विभाग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ विभाग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, तो आपके लिए यूपी बोर्ड ने जो है एक समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। उस पर आपको क्या करना है, आपको गूगल में लिखना है समाधान यूपी एमएसपी। इस तरीके से आप जब लिखोगे तो पहला ही जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करोगे तो समाधान पोर्टल खुलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा तो नीचे लिखा रहे, नीचे 3 बॉक्स बने हुए हैं, एक में पंजीकरण, एक में लॉगिन, और ये तीसरा 3 खाने बने हुए हैं। तो पंजीकरण वाले में आपको पंजीकरण पर क्लिक करना है, और 10वीं जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी पर एक आईडी और पासवर्ड आएगा, उससे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो देखिए नीचे बहुत सारी क्या क्या इस पर आप कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। आपकी यदि मार्कशीट खो जाती है, उसकी दूसरी कॉपी आप देखिए 2 नंबर पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस पोर्टल से प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, वो 30 दिन के अंदर आपको इसमें करेक्शन किया जा सकता है। यदि आपकी कोई भी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण परीक्षा फल संशोधन है, उसको 15 दिन में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण, ये देख बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके नाम में करेक्शन होना है, आपके जो है जो स्पेस की समस्या थी कि स्पेस है या नहीं है, डब्ल्यू और वी, यानी कि कोई भी करेक्शन यदि नाम से संबंधित है, आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, आपके माता के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या आपका सर्टिफिकेट खो गया है, या जिसके पास सनद नहीं है वो यहाँ से डुप्लीकेट सनद मंगा सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यदि इसमें मैं बताता हूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता दिया है कि यह समाधान एक पोर्टल है, इस पर आपको जाकर लॉगिन कर लेना है, यहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यूपी बोर्ड की मार्कशीट में यदि कोई भी त्रुटि है, कोई भी करेक्शन है, उसका ऑनलाइन हम कैसे समाधान करा सकते हैं। और यदि किसी सीबीएसई बोर्ड वाले का भी कोई समस्या है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जब सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही है कि समाधान करा ले, एफिडेविट वगैरह के चक्कर में ना पड़े। यदि आपके पास टाइम है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को उस डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से समाधान करा ले। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी आपको लिए लेकर आऊंगा कि किस तरीके से यदि नाम में गलती है तो किस तरीके से सुधार करोगे, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कमेंट थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट हैं जो इसी से मिलते जुलते हैं, तो सभी के लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉमन ही कमेंट प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है। यदि उनके पास जाएगी तो उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। उनकी जो घबराहट है, उनकी जो परेशानी है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मेरा वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, तो बच्चे डरते रहते हैं, तो उनका ये समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर और लाइक कर दे। जय हिंद दोस्तों।